नाज़रीन करام, इमरान खान साहब वाहिद सियासी लीडर हैं कि जिन्होंने 2 साल को होने को आए हैं कि वो जेल में अपनी जेल काट रहे हैं, और जेल में रहकर उन्होंने क्या सीखा है, क्या कर रहे हैं वो, या किस तरीके का वो अब सियासतदान बनकर बाहर आएंगे, ये बातें हामिद मीर साहब एक इंटरव्यू में कर रहे हैं। आप ज़रा ये बातें सुनिए, फिर इसके ऊपर बात करते हैं। आप जैसे दुरुस्त कह रहे हैं कि खान साहब अब हर कीमत पर मौलाना साहब को साथ लेकर चलना चाह रहे हैं। खान साहब तो सोलो फ्लाइट के कायल रहे हैं। खान साहब ने हमेशा अकेले परवाज़ किया है। इवन ये जो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान है वो भी कुछ ज़्यादा कामयाब नहीं हो सकी। हम ये तो फिर कहने में हक बजाने में ना खान साहब के मुखालिफिन कि अब उनमें वो कल्ट नहीं रहा, या वो ज़ोर नहीं रहा, या अब वो इस हद तक मजबूर हो चुके हैं कि मौलाना फजल रहमान के बगैर आगे नहीं बढ़ सकते। नहीं, मैं ये इस तरह बात नहीं करूँगा। अच्छा, मैं उसको इस तरह कहूँगा कि जेल जाके इंसान जो है उसको बहुत कुछ चीज़ों की समझ आ जाती है, उसको सीखने का मौका मिलता है। ये तो आप माने कि मौलाना फजल रहमान समेत उनके बहुत से सियासी मुखालफिन का ये ख्याल था कि इमरान खान तो 2 दिन भी जेल नहीं काट सकता, ये तो 36 घंटों के बाद 48 घंटों के बाद हाथ जोड़ के माफ़ी मांग के बाहर आ जाएगा। लेकिन आज सब कह रहे हैं, यहाँ तक कि राना सनाउल्लाह साहब जो कहते थे कि मैं इसको इमरान खान को मच की जेल में बंद कर दूंगा, वो भी कह रहे हैं कि यार मानने की बात है कि इमरान खान ने जेल बड़ी बहादुरी से काटी है। तो जेल बहादुरी से वही काटता है जो जेल के अंदर बैठकर अपनी माजी की गलतियों का तज्जिया करता है और उसको समझ आती है कि मेरे से क्या क्या गलती हुई है। तो आप इसको इस तरह से लें कि इमरान खान साहब जो हैं उन्होंने ये जो एक काफ़ी लंबी कैद काट ली है, तो इसमें उन्होंने कुछ चीज़ें सीखी हैं, उनको कुछ समझ आई है, जैसा कि उनके साथ मुलाकात करने वाले लोग हमें बताते हैं। तो अब जो इमरान खान साहब की तरफ से जो पैगामात दिए जा रहे हैं मौलाना फजल रहमान साहब को, एक तो मैंने आपको बता दिया कि उन्होंने कहा कि भाई अगर आपका ये कोई कंसर्न है कि मेरी रिहाई के बाद ये होगा कि फिर आपका ख्याल में कि मैं सारी पिछली बातें भूल जाऊंगा और फिर जब अगला इलेक्शन आएगा तो फिर हम एक दफ़ा फिर एक दूसरे के आमने सामने खड़े हो जाएंगे, तो अगर ये मसला है तो ठीक है, आप बताएं कि किस किस जगह पे आपने एडजस्टमेंट करनी है हमारे साथ, कौन कौन सी सीट चाहिए। एक तो ये ऑफर है, लेकिन जो बड़ी बात है वो ये है कि इमरान खान साहब जो हैं वो सिर्फ मौलाना फजल रहमान साहब को नहीं, वो अब अप्रोच कर रहे हैं सिंध के नेशनलिस्टों को, बलूचिस्तान के नेशनलिस्टों को, जैसा कि अख्तर मैंगल साहब के पास उनके बंदे गए हैं, जैसा कि डॉक्टर मालिक साहब के पास उनके बंदे गए हैं, इसी तरह वो जमात इस्लामी के पास भी उनके बंदे जा रहे हैं और भी पार्टियों के पास उनके बंदे जा रहे हैं। यहाँ तक कि ये जो एक नई पार्टी बनी है शाहिद हकान अब्बासी साहब की, इसके पास भी वो जा रहे हैं। तो उनका नुक्ता क्या है इमरान खान साहब का, जिसकी वजह से वो मौलाना फजल रहमान समेत दीगर जो छोटी बड़ी सियासी कूतें हैं उनको अपने साथ लेके चलना चाहते हैं, वो ये है कि वो उनको ये यकीन दिलाना चाह रहे हैं कि जिस तरह नवाज शरीफ साहब जो हैं उन्होंने परवेज़ मुशर्रफ के दौर में जब उन्होंने ARD बनाई और उसके बाद जैसे ही ARD बनी, याद है आपको? जी जी, 2000 में जब ARD बनी तो ARD बनने के चंद दिन के बाद नवाज शरीफ साहब जो हैं उन्होंने परवेज़ मुशर्रफ साहब के साथ एक डील की और वो पाकिस्तान से बाहर चले गए। मीर साहब ARD तो सैयद जफर अली शाह साहब के घर इधर ही G7 में बनी थी। मेरा ख्याल है उस रात आप भी मौजूद थे जब बेगम कुलसूम नवाज साहिबा मरहुमा उस घर में आई हुई थी। लेकिन मीर साहब अब अगर ये अलायंस अभी तक नहीं बना, जरा मैं इसी बात को मुकम्मल करना चाह रहा हूँ। प्लीज, मैं इसी बात को मुकम्मल करना चाह रहा हूँ। उसके बाद फिर PDM बनी। जी जी, PDM के सरबराह बनाए गए मौलाना फजल रहमान साहब। जी जी, जब इमरान खान साहब की हुकूमत थी। जी जी, और जैसे ही PDM के जलसे जुलूस शुरू हुए तो एक दफ़ा फिर नवाज शरीफ साहब जो हैं उन्होंने उस वक्त की जो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट थी उसके साथ एक डील की और वो फिर पाकिस्तान से बाहर चले गए। तो अब मौलाना फजल रहमान साहब जो हैं वो ये बात PTI के जो डेलीगेशन आते हैं उनको बताते हैं। वो कहते हैं यार मुझे तो इस्तेमाल करते हैं, मुझे तो नवाज शरीफ ने इस्तेमाल किया, PDM का सरबराह बना के इस्तेमाल किया। और जब नवाज शरीफ साहब वापस आए इलेक्शन से कुछ अर्सा पहले तो उन्होंने मुझसे मुलाकात में कोई इतनी दिलचस्पी जाहिर नहीं की। तो अब जिस तरह नवाज शरीफ ने मुझे इस्तेमाल किया, अब शायद आप भी इसी तरह मुझे इस्तेमाल करना चाह रहे हैं।
تو پی ٹی آئی جو ہے مولانا فضل الرحمان صاحب کا یہ جو کنسرن ہے، یہ جو ان کا ایک تحفظ ہے، اس کو ختم کرنے کی کوشش کر رہی ہے، اور اس کے لیے ان کو یہ کہا جا رہا ہے کہ نہ صرف ہم آپ سے الیکشن الائنس کرنا چاہ رہے ہیں، بلکہ الیکشن کے بعد ہمیں ایک گرینڈ قومی ایجنڈا بنانا ہے، اور ہم آپ کے ساتھ مل کر پاکستان کا جو یہ سیاسی کلچر ہے اس کو تبدیل کرنا چاہتے ہیں۔ ناظرین کرام، جس طریقے سے آپ نے ملاحظہ فرمایا، حامد میر صاحب ملک کے ریناؤنڈ صحافی ہیں اور اکثر اپنے تجزیے جو ہیں وہ دوسرے چینلز پر بھی کرتے رہتے ہیں۔ آج وہ شوکت پراچا صاحب کے ایک پروگرام میں بیٹھے ہوئے یہ فرما رہے تھے کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ گو کہ ماضی میں ان سے کئی غلطیاں ہوئی ہوں گی، لیکن جس طریقے سے انہوں نے جیل کاٹی ہے، جس طریقے سے ثابت قدمی کا مظاہرہ کیا ہے، یہ ثابت قدمی نہ نواز شریف کر سکا ہے، نہ زرداری نے اپنے دور میں کی، اور نہ ہی کوئی اور سیاستدان اس طرح کی ثابت قدمی کا مظاہرہ کر سکا ہے۔ اور مزید وہ یہ جس طرح کہ انہوں نے فرمایا کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ اب جیل میں، ان کو چونکہ بہت زیادہ وقت مل رہا ہے، وہ اپنے جتنے بھی انہوں نے ڈیسیژن لیے یا جو بھی غلطیاں شاید انہوں نے کی ہوں گی، ان پہ انہوں نے بڑا بغور سوچا ہے، اور پھر آج کی سیاست میں جس طریقے کا وہ کردار ادا کر رہے ہیں، جس طریقے سے انہوں نے مولانا فضل الرحمان صاحب کو انگیج کیا ہے، یا دیگر جتنی بھی حزب اختلاف کی جو پارٹیاں ہیں ان کے ساتھ جو ان کا جو رویہ ہے، یا ایک سیاسی جو پختگی کا جو وہ مظاہرہ کر رہے ہیں، تو حامد میر صاحب کے بقول ان کی سیاسی شعور اور پختگی کو ظاہر کرتا ہے۔ اب ریاست چاہے ان کو جتنا بھی اندر رکھ لے، ریاست چاہے ان کے زبان بندی کر لے، ان کے تصویریں باہر نہ آنے دے، لیکن عوام کے دلوں میں ان کا یہ جو کردار ہے، یہ جس طریقے سے انہوں نے جیل کاٹی ہے، یا جو ایک بات پر وہ کھڑے ہیں، اپنی بات کو وہ، اور اس بات پہ وہ حق بجانب بھی ہیں، وہ عوام کے لیے کھڑے ہیں، یعنی کوئی ڈیل نہیں کی انہوں نے، تو اس پہ جو ہے وہ عوام انہیں پسند بھی کرتی ہے، اور عوام کے لوگ ان کو چاہتے ہیں۔ تو ناظرین کرام، دیکھتے ہیں کہ اب یہ ریاست کتنا اور آگے جاتی ہے، عمران خان صاحب کو کتنا اور دیوار کے ساتھ اور ان کی پارٹی کو لگاتی ہے، یہ ہمیں مستقبل میں نظر آئے گا۔ ناظرین کرام، بہت بہت شکریہ آپ کا ویڈیو دیکھنے کے لیے۔ اپنے اس چینل کو سبسکرائب کیجئے اور اپنا بہت سارا خیال رکھیے۔ ملتے ہیں آپ کے ساتھ کسی اور ویڈیو، کسی اور موضوع میں، تب تک کے لیے دیجیے اجازت۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر۔